हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में बात करेंगे फुल्ली डिटेल में। ऐसे बात करेंगे कि आप लोग को एक एक पॉइंट याद करवा देंगे। और जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखें बिहार स्पेशल, फुल्ली शॉर्ट नोट में कवर है एकदम पूरा डिटेल के साथ। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कि इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं, मोटिवेशन आप ही लोग से मिलेगा। फिर मैं इसीलिए कहता हूँ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बिहार बिहार हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए सेक्शन ए जो है, इसमें बताया गया प्री हिस्ट्री बिहार। प्री हिस्ट्री बिहार कहते हैं मुख्य काल जो है, मेन एज जो है बिहार का क्या था। सबसे पहले बात करेंगे काल के बारे में, एज के बारे में, इसके बाद बिहार साइड के बारे में। इम्पोर्टेंट रहेगा बिहार के साइड। तो एक तालिका में सारा कवर है। पाषाण युग जो होता है बाबू, ये क्या है, इसका एज क्या था। इसके बाद नेरपुरा सोन घाटी के पास है। कहाँ पे है? बिहार में सोन घाटी के पास है। मध्य पाषाण युग जो है बाबू, ये देखिए इसमें जो है महेशपुर में ये साइड है बिहार के अंतर्गत। ये साइड है कौन सा? मध्य पाषाण काल का। नव पाषाण काल युग जो है बाबू, चिराद में सबसे महत्वपूर्ण है। चिराद नव पाषाण काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रूर आप इसको याद रख लीजिएगा बहुत। अब इसमें मेन पॉइंट जो है क्या क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे पाषाण काल युग, अब पढ़ेंगे मेन पॉइंट इसमें क्या क्या होता है। जैसे में प्राचीन पाषाण काल युग में जो होता है मेन पॉइंट जो होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यह लोग जो होता है शिकारी संग्रहता थे। मतलब शिकार करके अपना भोजन पाषण मतलब पेट पूजा करते थे। लोग शिकार कर करके संग्रहता करते थे। इसका बड़े पत्थरों का औजार का यूज करते थे यहाँ का लोग। किसके? प्राचीन पाषाण काल के लोग सब। ठीक है, ये जो साइड है बिहार के अंदर में नरपुरा के अंतर्गत ये साइड है प्राचीन पाषाण काल बिहार के अंतर्गत। बिहार स्पेशल पढ़ रहे हम लोग। उसके बाद इसमें जो है मध्य पाषाण काल जो होता है बाबू, मध्य पाषाण काल क्या होता है उसके बारे में पहले देखिए। छोटे औजार जो होता है, छोटे औजार का जो निर्माण हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये जो बिहार के अंदर साइड जो है महेशपुर है। महेशपुर में ये बिहार में पड़ता है महेशपुर। वहीं पे साइड पे ये मध्य पाषाण काल युग के प्रमाण मिला, तो कुछ मिला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नव पाषाण युग के बारे में। नव पाषाण युग क्या था बाबू? तो नव पाषाण युग जो था, तो इसमें जो इस समय के जो युग था नव पाषाण युग जो था, इस समय के युग नव पाषाण में लोहा युग कहा गया था नव पाषाण युग को। और ये यहाँ पर जो है खेती करना शुरू हो गया था नव पाषाण युग में। खेती मतलब खेत को जोता हुआ खेत जो जोत के खेत को जोत के उसके बाद उसमें कृषि उपजाऊ शुरू कर दिया था, अनाज उपजाऊ। गांव बसना शुरू हो गया था। इसी समय से नवपाषाण में क्या हुआ, घर जो था, घर को क्या कर दिया, घर बना के रहना शुरू कर दिया नवपाषाण काल में। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे जो था बाबू क्या था, मिट्टी के बर्तन था। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन जो था ये घैला हो गया। मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था और पानी पीता, सब चीज़ करता था मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण साइट जो था कहाँ पे था, चिरंदर डिस्ट्रिक्ट जो है, चिरंदर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अंतर्गत पड़ता है, वहीं पे। ठीक है,
आगे बात करते हैं हम ट्रिक से कैसे याद करिएगा। तो ट्रिक देखिए आप लोग, साइड सिर्फ याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ याद रखना है इसमें बिहार के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे बिहार, प्राचीन बिहार के बारे में, सेक्शन बी के बारे में, प्राचीन बिहार में क्या क्या था, सेक्शन बी के बारे में हम लोग बात करेंगे अच्छे से। तो प्राचीन बिहार के बारे में बात करेंगे तो मगध साम्राज्य, प्राचीन बिहार में क्या था, मगध साम्राज्य। यहाँ पे हर्यक वंश, हर्यक जो है, हर्यक, उसके बाद वंश कौन था, हर्यक। उसमें जो था हर्यक वंश में जो था, कैपिटल कहाँ था हर्यक वंश का, राजगीर। पीरियड, टाइम पीरियड कब से था, 544 से 413 BC तक चला था। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश पहले वैशाली था, उसके बाद क्या कर दिया, राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया। शिशुनाग वंश जो था, शिशुनाग काला शोक कहा गया था, शिशुनाग को काला शोक कहा गया था। इम्पोर्टेंट रूल है, कैपिटल कहाँ पे था, उसके बाद उसका टाइम पीरियड क्या था, 413 से 345 BC तक चला था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नंद वंश, महाजनपद नंद जो था, धनानंद, ठीक है। नंद वंश के कौन कौन से थे, धनानंद थे। इसका जो राजधानी था पाटलिपुत्रा था। इसका टाइम पीरियड कितना था, 345 से 322 तक BC तक चला था। इसके बाद मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, बिंदुसार, अशोक, ये सभी शासन करने वाले का नाम था। इसका भी राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्रा था। इसका टाइम पीरियड 322 से 185 BC तक चला था। अब देखिए गुप्त वंश, गुप्त किस वंश, गुप्त वंश, तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जो था, इसका भी राजधानी पाटलिपुत्रा था। इसका टाइम पीरियड 319 से 543 CE तक चला था, ठीक है। तो एक बार में हम पूरा प्राचीन बिहार के बारे में पूरा हम एकदम कर लिए रिवाइज। तो एक बार आप बता सकते हैं, हर वंश के विस्तृत जानकारी आप ले लेते हैं हम लोग, डीपली मतलब डिटेल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश क्या था बाबू, सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। इसका प्रमुख शासक कौन रहा उसके बारे में। यह मगध का पहला प्रमुख वंश है। मगध का क्या था बाबू, प्रमुख, पहला प्रमुख वंश कौन था, तो हर्यक वंश था। यहाँ पर जो है प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक बिंदुसार था। और बिंदुसार बौद्ध के समकालीन था। विवाह संधियाँ ठीक थी। उसके बाद कौन आया, अजातशत्रु आया। बिंदुसार के बाद कौन आया, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था, इसका पाटलीग्राम की स्थापना की। और लक्षवी युद्ध, अजातशत्रु ने लक्षवी युद्ध लड़ा था, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश जो था, इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली, बाद में पाटलिपुत्रा कर दिया गया था। तालिका में बताए थे, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था, शिशुनाग वंश में हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था, ठीक है। अब नंद वंश के बारे में बात करते हैं। नंद वंश जो है बाबू, नंद वंश सबसे विशाल सेना था। नंद वंश में धनानंद को चाणक्य चंद्रगुप्त ने हत्या कर दिया था, ठीक है। इसलिए हत्या कर दिया था बाबू, यहाँ पे जो था आर्यो, इस साइड में क्या था, US, आर्यो का यहाँ पे क्या था, संग्रहालय था, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है, इस पहाड़ की गुफा आता था। यहाँ से यूनानी से क्या किया, कुछ आर्यों ने
आने मतलब आक्रमण करने का सोच लिया था, ठीक है, कुछ पहाड़ के उस साइड से। तो चाणक्य जी आए थे कहाँ पर? चाणक्य जी आए थे धनानंद के पास, उसके राज में, ये बताने के लिए कि हमला होने वाला है राज में। तो चाणक्य को क्या किया धनानंद, धक्के मार के अपने राज से बाहर, गेट से बाहर कर दिया। चाणक्य ने थोड़ा दूर बाहर गया तो देखा, बाहर तो चला गया चाणक्य, उसके बाद थोड़ा चला तो देखा कि एक दो बच्चा था, दो बच्चा खेल रहा था, और एक बच्चा राजा के गेटअप था, राजा का रोल कर रहा था, एकदम राजा के रोल में एकदम पूरा लीन था ये बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे चाणक्य था, उस बच्चा को देखा, बहुत लीन था राजा के रोल में, एकदम समझो राजा था, ऐसा हुक्म कर रहा था। तो इसीलिए उसके बाद चाणक्य ने इसे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बताया। उसके बाद फिर चाणक्य ने उसे शिक्षा दीक्षा के लिए वहाँ से लेकर अपने कुटिया में आ गया था। ओके, अब बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या है? प्रमुख शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के मार्गदर्शन में पला था, बताए थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य ही था वो बच्चा जो चाणक्य के शासन के, मतलब चाणक्य ने उसे शिक्षा दीक्षा करवाया था, ठीक है। बिंदुसार अशोक महान था, बिंदुसार अशोक द ग्रेट, कहता है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसलिए ग्रहण कर लिया बाबू क्योंकि अशोक ने वहाँ पे बहुत सारे, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा सेना को मार दिया था, और एक गांव जो है पूरा यहाँ पे तबाह हो गया था इसी राज्य में, ठीक है, कलिंग के युद्ध में। तो वहाँ से उसका हृदय परिवर्तन होता है, वहाँ से बौद्ध धर्म अपना लेता है अशोक, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 14 शिलालेखन अशोक ने लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार में अशोक के शिलालेखन के बारे में। तो ये सब देखिए अशोक का शिलालेखन है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं गुप्त साम्राज्य। भारत का स्वर्ण युग कहा गया था किसको? गुप्त साम्राज्य को। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, राजधानी कहाँ था बाबू? पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा। इसके बाद प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बताए थे राजगीर में, विश्वविद्यालय का पहला रिसाइडल यूनिवर्सिटी था भाई। इसके बाद बात करते इसमें जो फीचर लोकेशन जो था, विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी था जो भागलपुर में है, तंत्र विद्या केंद्र था, अदंतनापुरी में जो यूनिवर्सिटी था, नालंदा में था, पाल वंश द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में बौद्ध धर्म के जन्म कहाँ, स्थल कहाँ, इस सारा चीज़ के बारे में एक बार ले लेते हैं। बौद्ध लुम्बिनी में जो हुआ था, जन्म हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ का बाल्यकाल गया में हुआ था। गीता ज्ञान प्राप्ति जो हुआ बौद्ध गया में हुआ था। प्रथम उद्देश्य सारनाथ में दिया, महापरिवर्तन कुशीनगर। तो बाबू इसका कहानी में बता देता एक बार। ये बताया था बौद्ध धर्म कैसे उसका थी वो। तो बौद्ध धर्म जो था ना, जब वो जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद 7 दिन के बाद उसकी मम्मी डेड कर गई, मर गई। तो उसका पापा चिंता करने लगा, राजा जी थे, राजा क्या हुआ, चिंता करने लगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, एक कैसा बच्चा पैदा ले लिया जो अपनी माँ को ही मार डाला।
जन्म के बाद राजा टेंशन में आ गया। राजा गया किसके पास? एक पंडित के पास, पुरोहित था उस समय का, ज्ञानी, उसके पास गया। वो बताया, पंडित जी बताया इसको कि ये बच्चा जिस दिन गरीबी अगर देख लिया ना, उसी दिन ये सन्यासी बन जाएगा। अब लीजिए, कहा कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। पंडित जी पहले ये कहा कि बहुत बड़ा राजा बनेगा, उसके बाद कहा कि ये बच्चा जिस दिन, अगर आप जिस दिन इस बच्चा को गरीबी का एहसास हो गया ना, उस दिन ये सन्यासी धारण बन जाएगा, सन्यास बन जाएगा। इसीलिए राजा जी क्या कि पूरे राज में, पूरे राज ये 16 साल या 18 साल का हुआ, तब तक ये क्या हुआ, बाहर निकला ही नहीं अपने घर में, घर से। पूरा व्यवस्था अपने घर में ही इसका पापा कर दिए, इसको गरीबी को एक रत्ती भी एहसास नहीं होने दिया। ठीक है। कुछ दिन के बाद जब सिद्धार्थ का क्या हुआ, शादी हो गया, शादी के लिए शादी हुआ, तो वो सोचा एक दिन अपने मित्र के साथ रथ पर सवार होकर क्या क्या, दोनों मित्र यहाँ से चल गया। कहाँ पे? तो चल्ला, बाहर गया घूमने। जब वो बाहर गया घूमने, तो एक चरक फूटा हुआ आदमी को देखा। अपने सारथी से कहता है, सारथी ये क्या है? सारथी ने कहा उसे कि एक दिन सब ये बीमारी का शिकार हो जाएगा, या सब ऐसे ही बीमार होके मर जाएगा। वो बहुत डर गया, सिद्धार्थ क्या क्या बहुत डर गया। फिर वह थोड़ा दूर चलता है, तो एक बूढ़े आदमी को देखा, एकदम बूढ़ा था, एकदम रो रहा था। फिर थोड़े आगे जाने के बाद 4 आदमी, एक शव मतलब होता है जो मर गया व्यक्ति को ले जाता है, 4 आदमी ले जा रहा था। ठीक है। और वो 4 आदमी को कंधा पे ले जाते हुए देखा, तो वो फिर सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछता है, सारथी ये क्या है? तो सारथी बताता है, जो धरती पे आया है एक दिन ऐसे ही जाएगा। फिर ये डर गया, बहुत डर गया। फिर कुछ देर के बाद, आगे चलने के बाद, सिद्धार्थ एक सन्यासी को देखता है, और सन्यासी को देखने के बाद सिद्धार्थ क्या, सारथी से पूछता है, सारथी, सारथी रथ पे सवार रहता है, घोड़ा के साथ चलता रहता है, तो घोड़ा के साथ चलता रहता है, रथ पे सवार होकर सारथी से पूछता है, सारथी ये क्या है? तो सारथी कहता है, ये एक साधु है, इसको लोभ, लोभ, लालच कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लोभ लालच से कोई मतलब नहीं है। साधु को तो यही होता है, लोभ लालच तो नहीं होता है। एकदम हरि 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 बम भोले, हरि हरि बम भोले, यही करते रहते हैं। तो वो अपना जप कर रहे थे और बहुत खुश देखे। और वहीं से सिद्धार्थ का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, घर आया सिद्धार्थ। उसके बाद वो सन्यास लेना, सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गया। वहीं से घर छोड़ के निकल जाता है सरिया। उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन तक तपस्या करता है। तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। एक जगह है, उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस जगह पे क्या करता है, तपस्या करता है। तो वहाँ पे तपस्या करने के बाद एक लेडीज आता है, वो कहता है, क्या कुछ पावे सो ना पावे, कुछ पावे सो ना पाया, ये बोलता है। उसके बाद वो सोचता है क्या है, तो वहाँ से फिर सिद्धार्थ चला जाता है। तब आता है बोध गया। कहाँ पे आता है बाबू? बोध गया। बोध गया के बाद वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल पेड़ के पास। और कौन सी नदी है, नाम बताइए कमेंट में आप लोग। ठीक है, कहानी की तरह बता दिया आप लोग को अच्छे से। यहाँ पे जैन धर्म जो होता है, महावीर का जन्म वैशाली
वैशाली के किस कुंडलग्राम और पावापुरी नालंदा में निर्मित हुआ था। इसके बाद मोमेंट है शिशु हर्यक वंश, याद रखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। मध्यकालीन बिहार के बारे में बात कर लेते बाबू, पूरा बिहार के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब देखिए दिल्ली का जो होता है बाबू, दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत का प्रभाव जो था कहाँ कहाँ था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए बिहार के पूरी तरह से मुस्लिम शासन के प्रभाव में था। बिहार क्या था, पूरे मुस्लिम शासन के प्रभाव में था। सूफी सोता का प्रसार था। कहता है सिरसा सूरी का जन्म जो होता है सासाराम हुआ था। ग्रैंड ट्रिक रूल निर्माण किया था। ओके, आगे बात करते हैं स्रोतात्म प्रशासनिक जो सुविधा था इस समय। कहते हैं राजस्व व्यवस्था था, मेजरमेंट बेस था। इसके बाद मेजरमेंट मतलब यहाँ पे मापन तोलन की व्यवस्था भी इस समय के था। ठीक है, इसके बाद शेरशाह द्वारा निर्मित विशाल पहाड़ी किला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में। अब आधुनिक इतिहास जो है उसके बारे में, जैसे में 1764 में जो था बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में किसका, बक्सर का युद्ध हुआ था। कंपनी की निर्णायक जीत के कारण भारत में ब्रिटिश शासन का स्थापना था। 1857 की क्रांति वीर कुंवरजी सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के राजा थे जो 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों को हराया था। कहते हैं नील आंदोलन हुआ था बाबू। नील आंदोलन चंपारण क्षेत्र में हुआ था। किसान का शोषण के कारण नील आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी का पहला सफलता आंदोलन है और त्रिपिटक प्रथा के समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। कहता स्वदेशी आंदोलन किसान आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को किसान आंदोलन कहते हैं। बिहार की बड़ी भागीदारी रही स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद बात करते संविधान सभा में बिहार का योगदान जो है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, संविधान सभा का अध्यक्ष बने। आप देखिए इसमें टाइमलाइन सुपर इजी। आप देखिए इसका टाइमलाइन जो है ना पूरा दिया गया अच्छे से, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसे पहले पूरा पढ़ा दिया ऊपर में। इसका बौद्ध का ट्रिक भी दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है आप लोग के लिए। इतना अच्छा से फिर कौन पढ़ाएगा।